इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब लॉ का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो फिर इसको सॉल्व करते हैं। कहा आपके पास दो इक्वल चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू हैं जिसके बीच कुछ सेपरेशन मान लो आर सेपरेशन है, डिस्टेंस आर है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ठीक इनके मिड में यहां पे ठीक बीच में यहां पे अगर मैंने एक चार्ज क्यू जिसका हमें साइन नहीं पता है और इसको बताना है कि ये चार्ज कितना डालें कि ये सारे जो चार्ज हैं उस पर नेट फोर्स जीरो हो, यानी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? तो हम ऐसा क्या सोचेंगे कि अगर हम इसी चार्ज की बात करें, अगर इस पे नेट फोर्स मैं जीरो कर दूं तो बाकी सिमेट्रिक हिसाब से सब पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस वाले चार्ज पे दो फोर्स होंगे, एक इसका और एक इसका। ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए और इक्वल और ऑपोजिट। कैसे? जो इसका फोर्स है ये प्लस है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा तो ये लेफ्ट को होगा। इसको तुम ले लो फोर्स 1। जो इसकी वजह से फोर्स है वो पक्का इस डायरेक्शन में होना चाहिए तभी तो बैलेंस होगा। इसको तुम ले लो F2। अब इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों फोर्स जो इस पे है वो बराबर लेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो हम लिखेंगे F1 मस्ट इक्वल्स टू F2 डायरेक्शन के साथ। तो देखो क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है वो है मेरा r/2 का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर और ऊपर चला गया 4 इक्वल्स टू इसकी वजह से फोर्स, तो K Q1 Q2 अपॉन टोटल डिस्टेंस, तो r तो यहां r स्क्वायर ही होगा। अब देखो K Q कट हो गया, r स्क्वायर कट हो गया, तो जो मेरा स्मॉल q है वो मेरा बचा Q/4। ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, बट ये पक्की बात है इसको अट्रैक्ट करना है। ये फोर्स अट्रैक्टिव है तो ये नेगेटिव मेरा होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये मेरा नेगेटिव होना चाहिए -Q/4। यही इसका आंसर था।